बारात साधना है, बेंद है ही नहीं, बारात किसकी जा रहे हो? जब बेंद होगा आगे तो बारात होती है। नेतृत्व सक्षम होगा। आज हमारा देश का नेतृत्व सक्षम है। मोदी जी के नाम पर लोकसभा की सीटें। सुन लीजिए सीपी जोशी जी, राम नारायण डूडी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों की माथापच्ची के बाद सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चुनाव से पहले पार्टी में बड़ी फेरबदल की। राजेंद्र राठौर को गुलाब चंद कटारिया की जगह बैठाया। सतीश पूनिया ने राठौर की जगह ली और सीपी जोशी ने पूनिया की। इन फैसलों और पार्टी में बड़े फेरबदल के बाद अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब भाजपा के दिग्गज नेता और वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले राम नारायण डूडी ने एक बयान देकर बीजेपी में भी नए बवाल को जन्म दे दिया है। और एक बार फिर राम नारायण डूडी महारानी के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। बारात साधना है, बेंद है ही नहीं, बारात किसकी जा रहे हो? जब बेंद होगा आगे तो बारात होती है। तो अभी राजस्थान के अंदर बेंद का जो अभाव है, इस बात को अध्यक्ष जी मेरी बात आप पहुंचा देना, और अनुशासन में यदि मेरी बात नहीं है तो भी आप मल्लाज पहुंचा अनुशासन नहीं था। जब वसुंधरा जी आई 2003 के अंदर, उन्होंने पूरे राजस्थान को अपने कदमों से मापा था और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 200 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो पहुंची थी। जो हमेशा 100 से पीछे जो हमारी सीटें रहती थी, वो 121 सीटों पे आए और 121 सीटों पे राज बनाए। और इतना मजबूत 121 सीटों पे तो 2003 से जो 8 का राज बना है, वो बहुत ही इतना काम हुआ जिनका। महारानी के खास राम नारायण डूडी ने कहा कि बीजेपी बिना बींद यानी दूल्हे की बारात बन गई है और सब बस नाच गा रहे हैं। दूल्हा कौन बनेगा ये किसी को पता ही नहीं। आपको बताएं कि पूर्व राज्यसभा सांसद डूडी ने ये बयान सीपी जोशी के सामने दिया और कहकर दिया कि इस बात पर अगर वो चाहें तो उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। और तो और राम नारायण डूडी बोलते बोलते महारानी और मोदी की तुलना भी कर गए। कहा कि जैसे देश में मोदी जी वोट दिलाते हैं, वैसे ही राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा जी ही वोट दिला सकती हैं। आज हमारा देश का नेतृत्व सक्षम है। मोदी जी के नाम पर लोकसभा की सीटें वो आती 163 सीटें 2013 से लगा के 2018 तक आई, तो किसी का करिश्मा है। उस वक्त तो न तो कोई सेंटर के अंदर किसी प्रकार का मामला था, मगर उनका सक्षम नेतृत्व। अब आप भी सोच रहे होंगे कि महारानी अभी खामोश जरूर हुई हैं, पर शांत नहीं। वो कोई एक्शन नहीं ले रही, पर उनका कुनबा अब भी पूरी तरह एक्टिव है। महारानी के समर्थक कहने लगे हैं, अगर सरकार बनती है तो फिर महारानी को ही सिंहासन पर बैठाना होगा। बता दें कि जोधपुर में बीजेपी की कार्यशाला चल रही थी, जिस दौरान राम नारायण डूडी सीपी जोशी के सामने ही वसुंधरा के नाम की वकालत करने लगे और बीजेपी को बिना दूल्हे की बारात बता दिया। राम नारायण डूडी ने खुलकर वसुंधरा राजे का समर्थन किया और कहा कि वसुंधरा राजे जब 2003 में आई थी तो उन्होंने पूरे राजस्थान को कदमों से ही नाप दिया था। तब वो 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची थी और इसी की बदौलत बीजेपी ने 121 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। यही हाल 2013 में भी हुआ और महारानी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी। तो मतलब साफ है कि महारानी का कुनबा एक बार फिर उन्हें गद्दी पर बैठाना चाहता है और इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि 2023 में वसुंधरा के खिलाफ कोई आवाज उठती है या महारानी का जलवा एक बार फिर बाकियों पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।